चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक किडनी में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या होती है, हमारा ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इस नेफ्रॉन के हमने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से कहाँ पे क्या क्या पार्ट होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा था। राइट, समझ लिया था क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले जो ब्लड होगा किडनी में फिल्टर होने के लिए आता है, आता है तो कौन सी आर्टरियोल्स के जरिए से आता है, एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए से आता है। आने के बाद यहाँ पर जो ये गुच्छा बना हुआ है आर्टरी का, इसमें जो है क्या है कि ये बहुत सारा गुच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, और आगे इसका जो जाने का रास्ता है इसको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। ये थोड़ा छोटा है, सकरा है। जब यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लड आएगा और यहाँ से बहुत कम जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। राइट, बनेगा ना प्रेशर। भाई आने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ सेल पाई जाती हैं कैपिलरीज के अंदर। इन कैपिलरीज के अंदर पाई जाने वाली सेल को अपन बोलते हैं एंडोथीलियल सेल। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल जो होती है, इनके बीच में एक छोटी छोटी सी जगह पाई जाती है। देखो, देख सकते हैं आप लोग, इधर से दिखाई दे रही है क्या? ये रही वो जगह। इस जगह का नाम क्या बताया था? फेनेस्ट्रा। क्या बताया था? फेनेस्ट्रा। ऐसे बोलो कि फैन एक्स्ट्रा। हमारे रूम में क्या है? फैन एक्स्ट्रा है। अभी बोलो, क्या बोलोगे? फेनेस्ट्रा। ये क्या है? फेनेस्ट्रा। ये फेनेस्ट्रा से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन सब्सटेंट हो गए, वो सारे के सारे निकल के कहाँ पे आ जाते हैं? इस वाली जगह में। इस जगह को क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। इसका जो साइज होता है लगभग 250 माइक्रोन का साइज होता है इसका। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना समझे कि कहाँ पे आया यूरिन, इस वाली जगह में। ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाएगा? पीसीटी में। पीसीटी से कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हेल्नी। कहाँ पे जाएगा? लूप ऑफ हेल्नी। देखो, ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। आपने कभी वो लगाए हैं हेयर में, हेयर पिन बैंड, वो लगाते हैं ऐसे यू वाला, ऐसा पिन टाइप में जो होता है, देखा है क्या? वो उसी तरह से दिखाई दे रहा है ना। हंसने वाली बात नहीं, उसके ऊपर नाम भी है इसका। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है नीचे जाने वाले को बोलते हैं क्या? डिसेंडिंग। ऊपर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? असेंडिंग। जो ये बचा है ना यू शेप में, इसको बोलते हैं हेयर पिन बेंड। क्या बोलते हैं? हेयर पिन बेंड। तो ये कंप्लीट तो क्या है? लूप ऑफ हेल्नी, यू शेप की। ठीक है, इसका नीचे जाने वाला भाग डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर आने वाला भाग असेंडिंग लिम्ब, और ये जो घूमा हुआ भाग है इसको बोलते हैं हेयर पिन बेंड। उसके बाद में आगे आता है डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद में आता है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ये डक्ट जो होती है, ये एक ट्यूब है। डक्ट मतलब ट्यूब होता है, और ये डक्ट इस सारे के सारे यूरिन को क्या कर लेती है? कलेक्ट कर लेती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। जब इसने कलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे तो कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला नेफ्रॉन। ठीक है, इस जगह पे कोई दूसरा जुड़ा होगा, इस पे तीसरा जुड़ा होगा, ऐसे करके इसमें लाखों नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। कितने नेफ्रॉन? लाखों का मतलब 10 से 13 लाख। ठीक है, एक किडनी में 10 से 13 लाख, और दूसरी किडनी में भी उतने ही होंगे। तो टोटल मिला के 20 से 26 लाख तक नेफ्रॉन हमारी किडनीज में होते हैं। और इसी तरह से जो है हमारा जो नेफ्रॉन होता है, ये काम करता है, यूरिन बनाता है। अब बात करते हैं, देखो ये हमने पढ़ लिया है, अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा। कैन आई रफ दिस? चलिए, इसको मिटा देते हैं, और अब हम समझेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। राइट, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। हाँ, अभी समझ लिया है, देख तो लिया है, लेकिन उसको समझना भी पड़ेगा ना कि कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन नेफ्रॉन को। मैंने कल समझा दिया था कि एक तो इसका जो हेड टाइप में जो है वो, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल। रीनल, जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। रीनल कॉर्पस्कल। दूसरा नाम क्या था? रीनल
ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो रीनल कार्पस्कल में हमने देखा था वो जो हेड इसका बना हुआ था उसमें दो चीजें थी, एक तो क्या था, एक तो था ग्लोमेरुलस। क्या था? ग्लोमेरुलस। तुम लोग बोल नहीं रहे हो इन नामों को, ये नाम तुम्हारी ये बहुत परेशान कर देंगे बाद में। ग्लोमेरुलस। दूसरा नाम क्या था? बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम था? बोमेन कैप्सूल्स। ठीक है, ये तो हो गए रीनल कार्पस्कल के दो पार्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस के बारे में जानेंगे एक बार, पहले इसके नाम और लिख देते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है पीसीटी, लूपोफैलनी, लूपोफैलनी और डीसीटी, और लास्ट में डीसीटी। ओके, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब समझ में आ गया? देखो इसमें सिंपल कुछ नहीं है, दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं किसके? हमारे नेफ्रॉन के। एक है रीनल कार्पस्कल, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पस्कल जो होता है, देखो यहाँ पे समझ लो आप ऐसे ही, उसके बाद में समझा दूंगा कि जो रीनल कार्पस्कल है वो दो भागों से मिलकर बना है। एक तो है ग्लोमेरुलस, अभी हमने जो देखा था डायग्राम के अंदर, एक जो आर्टरी आ रही थी, आर्टेरियोल्स आ रहा था, कौन सा? एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स आ रहा था और इस एक प्याले जैसी संरचना में वो ऐसे घूमा और उसमें बहुत सारा एक गुच्छा बन गया था आर्टेरियोल्स का। ठीक है, तो वो आर्टेरियोल्स ने जो वो गुच्छा बनाया था, कैपिलरीज का जो गुच्छा था, वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। आया समझ में? उसके बाद में बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल जो वो प्याले जैसी संरचना थी, उसी संरचना को अपन ने क्या कह दिया था? बोमेन्स कैप्सूल कह दिया था। आया समझ में? इन दोनों को मिला दिया जब अपन ने, वो गुच्छा जो टोटल हेड जैसा अपन ने पढ़ा, इस तरह से तो क्या आ रही थी? कैपिलरीज, और इस तरह से क्या था? बोमन कैप्सूल। ये दोनों आगे ऐसे फिट हुए, इन दोनों को क्या बोल दिया अपन ने? रीनल कार्पस्कल। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड है? उसके बाद में हमने पढ़ा रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो बाद में उसके क्या है? ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है। अरे है क्या? नहीं है? ऐसा ही था? ऐसा ही तो था। ये वाला पार्ट तो क्या कहलाता है? रीनल कार्पस्कल। और उसके बाद में ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, और ये भी ट्यूब है, और पीछे वाली भी ट्यूब है। तो यस सर है, तो फिर इसमें क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स है? क्या है? रीनल ट्यूब्यूल्स। अरे ट्यूब्यूल्स क्यों बोला? क्योंकि ये ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है। रीनल क्यों बोला? क्योंकि ये रीनल की ही स्ट्रक्चर है। रीनल मतलब किडनी, किडनी मतलब आईफोन। वेरी गुड, चलिए आ गया समझ में? चलिए रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है पैरोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? पैरोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में लूपोफैलनी, उसके बाद में डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए खुद। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। समझ गए? यहां पे क्या आएगा? कन्वर्टेड आएगा, और यहां पे क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स आएगा। आया समझ में? चलिए उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट। तो मीनिंग समझ में आ गया, डायग्राम से ये समझ में आ गया कि किस तरह से यूरिन बनता है और पास आउट होता है। आया समझ में? अब अगली बार से अगर कोई बोले कि किडनी क्या काम करती है, तो समझा सकते हैं उसको कि कैसे काम करती है। क्या काम करती है? यूरिन बनाने का काम करती है। अच्छा, फंक्शन अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कैसे काम करती है, कैसे ब्लड आता है, उसके बाद में कैसे काम करती है, वो सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, इतना ही समझाना था बस। इसमें में से ये सारी चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम करता है। ये क्या है? ये क्या है?
ये कैपिलरीज का गुच्छा है। सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखना है सब में। ये क्या है? कैपिलरीज का गुच्छा है। ये क्या है? प्याले नुमा संरचना है जिसमें ये कैपिलरीज का गुच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद में पीसीटी क्या है? ये ट्यूब है जो कि बिल्कुल इस रीनल कार्पस्कल के पास में जुड़ी होती है, बिल्कुल पास में होती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनली, ये उसका पार्ट होता है जो नीचे से एक हेयर पिन बैंड बनाता है। ठीक है। उसके बाद में डीसीटी, ये बाद वाली पाइप होती है। ठीक है, दूरस्थ नलिका होती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? ये एक ऐसी डक्ट है जिसमें सारे नेफ्रॉन अपना यूरिन डालते हैं। ठीक है, कलेक्ट करती है और इसको ये कहाँ पे लेके जाती है? पिरामिड के नीचे वाले हिस्से पे। उसको क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। और वो ये कलेक्टिंग डक्ट किस वाले डक्ट से जुड़ती है? पेपिलरी डक्ट से। पेपिलरी डक्ट से। पेपिलरी डक्ट जुड़ती है माइनर कैलेक्स से। माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउटसाइड ऑफ द बॉडी।